मन को जानने के लिए कि आप कौन से मन में स्थित हैं। लोग अपने स्वभाव को एकदम जब नहीं पहचान पाते ना, तो एकदम से एक बाहरी स्तर तक उसका अध्ययन करने के बाद में या बाहरी स्तर तक सुनने के बाद में वो कुछ देर तो अपने मन को संयमित कर लेते हैं। लेकिन जब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य का पता नहीं होगा या मन की जो क्रियाएं हैं उनको पता नहीं होगा, तो अब तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको मन की विभिन्न 5 अवस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है। इससे पहले इस मन को अभी हम चित्त बोलते हैं। चित्त का मतलब अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो है जैसे कि सागर की गहराई में, जैसे बहुत बड़ा एक हिमखंड जब तैरता है ना सागर में, तो उसका जो है ना 90% से ऊपर का हिस्सा जो है, अधिक हिस्सा जो जल में रहता है, पानी समुद्र में नीचे रहता है, और कुछ भाग ऊपर रहता है। जो नीचे वाला भाग है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड या चित्त कहलाता है। ये आता है आपके कारण शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर के भीतर जो कारण शरीर है, कारण शरीर ही इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वो अनंत जन्मों में किए गए कर्मों का भंडारण है, स्टोर हाउस है। और वो स्टोर हाउस कितना बड़ा है, अगर इस पृथ्वी को आप बरगद के वृक्षों से ढक दें, छोटे मोटे वृक्ष नहीं, आप बरगद के वृक्षों से संपूर्ण पृथ्वी को ढक दें और ऐसे ही आप अनंत पृथ्वी को ले आए जहाँ के बरगद के वृक्ष ढके हुए हैं, तो उससे कहीं ज्यादा वो अचेतन मन में या जो चित्त है उसमें ये बीज के रूप में संस्कार विद्यमान रहते हैं। और वो संस्कार आपकी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर विराजमान है। सत्वगुण की पहचान है शांति, मुदिता, प्रकाश। रजोगुण की पहचान है मन का बहिर्मुखीपन हो जाना या संसारिक विभिन्न प्रकार की कामनाओं में डूब जाना, अधीर हो जाना, चिंताग्रस्त हो जाना, शोक हो जाना। यदि अगर ये ज्यादा बढ़ गया, कामनाएं ज्यादा बढ़ गई, ईर्ष्या में बदल गई, मन अधिक अधीर हो गया, मन ज्यादा शोक में डूब गया, मन ज्यादा हिंसा में डूब गया, तो फिर वो स्थिति हो जाती है कि अब अभी तमोगुण अपना प्रभाव दिखा रहा है, जिसका रंग अंधकार का प्रतीक है। इसका प्रभाव अगला क्या है, वो या तो नींद है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, ये भी तमोगुण का प्रभाव है। तो मन के अध्ययन करने के लिए आपको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अध्ययन को भी आपको जानना आवश्यक है। और इन्हीं के आधार पर जो संस्कार बने बैठे हैं अचेतन मन में या जो चित्त है, उन्हीं संस्कारों के आधार पर अब मन को 5 भागों में बांटा जाता है। आप एक प्रकार से साइकोएनालिस्ट बन जाते हैं, अपने मन के भी और दूसरों के भी। मन की पहली अवस्था है मूढ़ अवस्था, डल स्टेट। दूसरी है क्षिप्त अवस्था, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। तीसरी है विक्षिप्त, पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड एंड पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड माइंड। चौथा है एकाग्रत अवस्था, 1 पॉइंटेड। और 5वां है निरुद्ध अवस्था अर्थात फुली कंट्रोल्ड माइंड। जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो है फुली कंट्रोल्ड माइंड को पाना। ये पहला जो मूढ़ अवस्था है, इसमें तमोगुण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो अत्यधिक क्रूर, हिंसक, निंदक, पाप कर्म में लिप्त रहना। भले वो कभी वो शुभ कर्म में रहता है, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन अधिकांश उसका जो जीवन है इन्हीं में रहता है।
और वो ऐसे लोग जो ऐसे लोग मतलब ऐसे लोगों को जो गलत लोग उनको मोटिवेट करते हैं उनकी बातों में जल्दी भी आ जाता है। आप बम ब्लास्ट कर दो या इनको आप पराजित कर दो या जो आपके धर्म को नहीं मानते उन्हें आप मार दो, जल्दी उनकी बात में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भौतिक रूप से सफल हो रहा है लेकिन वो वास्तविक रूप से सफल नहीं है। नेपोलियन इसी श्रेणी में आता है और विभिन्न जो आतंकवादी हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये मूल मन वाले होते हैं और इनको आप किसी भी तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी नहीं ला सकते हैं। बहुत बड़ा कठिन है इनको शांति के बारे में, धर्म के बारे में इनको नहीं समझा सकते, आप नहीं समझा सकते हैं। इनके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, शुभ वातावरण चाहिए इनके लिए, लेकिन ये फिर भी वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा मन है क्षिप्त अवस्था, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। डिस्ट्रैक्टेड का तात्पर्य कि मन निरंतर चंचल रहता है, उसे हमेशा ब्रेकिंग न्यूज चाहिए कि आज कहां लूट हुई है, कहां हिंसा हुई है या कहां वो अनाचार हो रहा है। और पेपर में अगर उसके सामने पेपर है उसमें भी वो केवल उन्हीं न्यूज को छांटेगा। माना कि अगर वो अपने जो ये सोशल मीडिया यूज करता है, सोशल मीडिया में भी उसकी जो अंगुली है, मन रूपी अंगुली भी वहीं जाएगी, उसी को ढूंढेगी, उसका विस्तार भी करेगा वो। लेकिन यहां ये थोड़ा सा पाप पुण्य को जानता भी है, मूल मन में तो जानता ही नहीं है पुण्य क्या है, लेकिन क्षिप्त अवस्था में वो पाप और पुण्य की ओर, अच्छे और बुरे की ओर झुके रहता है लगभग ये निरंतर। लेकिन अधिकांश में इसका जो ध्यान है वो मूल मन की ओर जाते रहता है। ऐसे लोगों को जल्दी ही आतंक की ओर धकेल दिया जाता है, जल्दी पहुंच जाते हैं लोग उस तरफ। भले ये एजुकेशन के मामले में इनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां भी क्यों ना हो। ये प्राचीन काल से इतिहास बता रहा है कि महान विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन निरंतर वो हिंसा में रहता था। यहां भी व्यक्ति को आप अध्यात्म की ओर या मन को एकाग्र करने की ओर जल्दी नहीं बढ़ा सकते। इनको भी एक प्रकार से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, या यूं कहें कि इन दोनों के लिए आपको इनके लिए सेवा कार्य का होना आवश्यक है। जब तक ये अपने जो शरीर के विभिन्न अंग हैं इनके माध्यम से ये समाज की सेवा में नहीं लगेंगे, इनको एक अलग प्रकार का वातावरण नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक प्रकार से पशु के समान है। अगर कहें तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा है, शोक है, पाखंड है, निंदा है, इनकी रस्सियों से ये जैसे कि जकड़े हुए हैं पशु के समान में। और इनको ये भी ज्ञात नहीं होता कि हमारे ऊपर बेड़ियां लगी हुई हैं, इन्हें ज्ञात नहीं होता है। और ये अपने स्वरूप को जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये पूर्णतः अपने स्थूल शरीर से इतना आसक्त हुए रहते हैं कि उसी को ये सब कुछ मान बैठते हैं। पहला वाला तो ज्यादा है, जो क्षिप्त मन वाला है, क्षिप्त जो मूल मन वाला है। क्षिप्त वाला तो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा कहीं झटका तो लग सकता है। तीसरा है विक्षिप्त मन, एक अर्थात पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड एंड पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड। ये थोड़ा सा पहला वाला तो तमोगुण की ओर है, दूसरे वाले में हल्का सा रजोगुण भी बढ़ा हुआ है, तमोगुण ज्यादा है, और तीसरे वाले में तमोगुण तो उसमें है ही है, जैसे कि वो अपने मुख को बाहर निकालता है बार बार। रजोगुण के साथ साथ में हल्का सा इसमें सत्वगुण की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसलिए ये व्यक्ति निरंतर दोलायमान रहता है, विक्षिप्त वाला। और लेकिन ऐसे व्यक्ति समाज में बड़े आदरणीय कहलाते हैं, योग्य कहलाते हैं, पूजनीय भी कहलाते हैं, माननीय भी कहलाते हैं।
ऐसे व्यक्ति ये पाप की ओर और पुण्य की ओर, शुभ की ओर अशुभ की ओर झोंके में भी ये भी रहते हैं, जैसे कि पेंडुलम के समान में। लेकिन जो पहला वाला क्षिप्त, जो मूल मन है, क्षिप्त मन है, ये तो पूर्णतया, ये तो प्रवृत्ति मार्ग की ओर, अर्थात कि संसार के भोगी सब कुछ है। लेकिन ये जो व्यक्ति है विक्षिप्त मन वाला, ये भी प्रवृत्ति मार्ग की ओर ही रहता है। इसलिए अगर इसके मार्ग में अगर कोई बाधा अगर आ जाती है, तो वो बाधा आने के कारण में फिर ये अपने आप को क्षिप्त और मूल मन की ओर धकेल लेता है, जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया कि बार बार सत्संग की आवश्यकता है। विक्षिप्त वाला तो कम से कम समझ सकता है ना कि सत्संग का क्या महत्व है, ध्यान का क्या महत्व है, जप का क्या महत्व है, सेवा का क्या महत्व है, अध्ययन का क्या महत्व है, जो शास्त्र है इनका क्या महत्व है, ये जानता है। तो अगर ये छोड़ देगा तो बाधा अगर आ गई तो फिर ये और नीचे को भटक जाएगा। पांचवा है, चौथा है एकाग्र अवस्था, 1.8 माइंड। ये चौथा और पांचवा अवस्था है ये योगियों की। पहला, दूसरा, तीसरा तो ये तो संसारिक लोग हैं, और चौथा और पांचवा ये योगी हैं। योग का तात्पर्य कि जो उस परमात्मा को पाने के लिए लालायित है, मैं कौन हूं की खोज में लगा हुआ है। पांचवा वाला जो निरुद्ध अवस्था है वो तो पा चुका है, लेकिन चौथा वाला उस मार्ग में आगे बहुत बढ़ चुका है, तो वो योगी कहलाते हैं। ऐसे जो योगी हैं, जो एकाग्रता अवस्था वाले हैं मन की, वो अपने विभिन्न प्रकार की साधना के अभ्यास से अनेक जन्मों से भी, ऐसा नहीं कि इसी जन्म से है, इसने अनेक जन्मों से, अपने पिछले अनेक जन्मों से अभ्यास कर लिया होता है, और इस जन्म में भी वो वहां से आरंभ होकर करके बचपने में से उसको ऐसा एक वातावरण मिलता है, उसको ऐसा परिवार मिलता है कि वहां पर से ही वो अपना अभ्यास आरंभ करता है, और वो अपने चित्त के भीतर में इस प्रकार के जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार हैं, इनको अत्यधिक मात्रा में हटा चुका होता है। जैसे जैसे सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगी, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा कम हो जाएगी, तो उसी के अनुसार में इसका जीवन निरंतर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बसंत ऋतु के समान में खिलते रहता है, कि जहां उसके हृदय की गहराई से विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंध निकलती है। अब ये पुष्प कौन है? ये पुष्प कभी भी मुरझाते नहीं है, निरंतर और खिलते रहते हैं। चमेली की खुशबू आ रही है, गुलाब की सुगंध निकल रही है, रात की रानी की सुगंध निकल रही है, और भी जो पुष्प हैं, इन दिव्य पुष्पों की सुगंध निरंतर आती रहती है। और ये जो व्यक्ति है, ये एकाग्र मन वाला, ये प्रवृत्ति मार्ग को पूर्णतया त्याग चुका है, निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ चुका है। और पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था का तात्पर्य जो चौथा वाला अवस्था है, जो एकाग्रत अवस्था है, अगर यहां पर उसने अपनी साधना को रोक लिया तो ये भी नीचे जा सकता है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाएगा। पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था। इसमें ज्ञान की अग्नि से अनेक जन्मों से जो उसने अभ्यास किया है, उन जन्मों के अभ्यास से और इस जन्म में जो थोड़ा बहुत रह चुका है, उसके माध्यम से, अब वो साधना के माध्यम से जब साधना परिपक्व हो जाती है, तो ज्ञान की अग्नि से जन्मों जन्मांतर के जो संस्कार थे अचेतन मन में या चित्त की गहराई में, वो सब के सब दग्ध हो जाते हैं। दग्ध हो गए तो फिर जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया। जो निरुद्ध अवस्था है वो तो स्थिति हो चुकी है, वो तो ऊपर नीचे कहीं नहीं होता है। हाँ, स्वभाव से वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, स्वभाव से, बाहरी स्वभाव से कभी वो एकाग्र, जैसे कि अनुभव में आ रहा है, जैसे कि वो एकाग्रता में आ गया या विच्छिन्न में आ गया, स्वभाव से होगा, लेकिन अंदर से वो स्थित है। इसी प्रकार से जो अन्य जो चार अवस्थाएं हैं, ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार में या कहीं की जो कर्म है उनके अनुसार में ये एक स्थिति में रहते हैं। एक होती है स्थिति और एक होती है अवस्था। स्थिति का तात्पर्य
आप किसी क्लास में हैं, एक कॉलेज में हैं, एमबीबीएस की आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई वहाँ 5th ईयर में है, कोई 1st ईयर में है, या अभी वहाँ नहीं पहुँचा तो पहले कोई 12th क्लास में है, कोई वो 10th क्लास में है। जो एमबीबीएस के 5th ईयर में है वो तो उसकी स्थिति हो गई, लेकिन कभी कभी वो वहाँ से निकल करके छोटी क्लास में भी आ सकता है। 12वीं क्लास वाला जो स्टूडेंट है कभी कभी वो क्या करेगा, छोटी क्लास में भी आ सकता है, लेकिन वहाँ आएगा तो तुरंत वो अपनी क्लास में पहुँच जाएगा। ये तो हो गई स्थिति। इसी प्रकार से जो मूल अवस्था वाला है वो कभी कभी ऊंची क्लास में भी जा सकता है, लेकिन तुरंत ही वहाँ जाने के बाद में फिर वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। ऐसे क्षिप्त का भी है, ऐसे विक्षिप्त का भी है, ऐसे एकाग्रत का भी है। अपनी स्थिति में वो रहते हैं। इसके माध्यम से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, दूसरों का अध्ययन आप कर सकते हैं, साइको एनालिस्ट बन सकते हैं आप, और अपने जीवन को आप आगे उन्नत करने के लिए अब आप ये नहीं कहते कि ये कहा गया कि सत्संग में आप जाइए, आइए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, सेवा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। अब आप ये नहीं कहते ये सब बकवास है, ये नहीं कहते नहीं, यही महत्वपूर्ण है। मेरा जो दैनिक जीवन का कर्तव्य है, जो भी मुझे मेरे कर्म के अनुसार में जो भी मुझे ईश्वर ने मुझे जो भी कर्तव्य कर्म दिया है, चाहे परिवार में हो, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, और कोई भी आपको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को आप जब संपन्न करते हैं तो आपकी धारणा ये रहती है कि मैं इसके माध्यम से चित्त की शुद्धि करूं, सत्वगुण बढ़ाऊं, मैं मूढ़ नहीं कहलवाऊं, मैं क्षिप्त नहीं कहलवाऊं, मैं विक्षिप्त भी नहीं कहलवाऊंगा, बल्कि मैं एकाग्रता से लेकर के निरुद्ध अवस्था में आ जाऊं। जैसे जैसे आप आगे को इसमें बढ़ते हैं उसी के अनुसार में आपका बाहरी जो जीवन है उसमें परिवर्तन हो या ना हो, या आर्थिक, कहने का तात्पर्य कि चाहे वो आर्थिक स्थिति से आप संपन्न हो या ना हो, पारिवारिक स्थिति से आपको संपन्न हो या ना हो, शारीरिक स्थिति से आप संपन्न हो या ना हो, या रोग हो या स्वस्थ रहें, बाहरी रूप से किसी भी प्रकार का आप में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन आंतरिक रूप से जो चित्त है उसमें आपका एक अपार परिवर्तन होने लग जाता है, और वही परिवर्तन वास्तव में महान उपलब्धि है।